हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे रन बाय एलकारो कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं वीरेंद्र सिंह आ गया हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लास्ट जो हमने वीडियो देखा था उसमें हमने डिटर्मिनेंट्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एडजॉइंट मैट्रिक्स से रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस को देखे थे। अब उसी स्टेप को, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इनवर्स मैट्रिक्स। देखो, इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो उस बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स हमारा होता क्या है। तो इनवर्स मैट्रिक्स की हम बात करें तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। अब आप सोचेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उससे पहले मैंने ये बताया था आपको कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। उसमें हमने देखा था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वही कंडीशन यहां भी अप्लाई हो रही है कि इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट कब करेगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो इनवर्स मैट्रिक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट ऑफ ए, इसीलिए हमारे लिए यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है तो आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। एडजॉइंट मैट्रिक्स की नॉलेज होगी, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ही आप इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कर पाएंगे। और आपने पढ़ा था एडजॉइंट मैट्रिक्स अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना आना चाहिए, तो कोफैक्टर भी निकालना आपको आना चाहिए, तभी आपका काम बन पाएगा। एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं चीजें, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे लिए? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके बाद हम बात कर सकते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट, ए बी का होल इनवर्स ऑलवेज क्या होता है? बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ध्यान रखें, पहले बी का इनवर्स फिर बाद में ए का इनवर्स। ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स मत कर देना, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स होता है। के ए का होल इनवर्स अगर हम निकाल रहे हैं, के यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो इक्वल होता है 1 बाई के ए इनवर्स के, ठीक है। ए की पावर टी का इनवर्स, ए की पावर टी आप जानते होंगे क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो भी किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो इनवर्स होता है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है? कि आप उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल ले देन ट्रांसपोज कर ले, उसी के क्या होता है? इक्वल होता है। तो ए की पावर टी का इनवर्स ऑलवेज इक्वल्स टू होता है ए इनवर्स की पावर टी के, ठीक है। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, ए इनवर्स का इनवर्स अगर करते हैं तो हमें वापस ए मैट्रिक्स मिल जाती है। और अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स का इनवर्स है, वैसे तो आएंगे नहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पर फिर भी ए बी सी का ऑल इनवर्स निकालना है तो पहले सी इनवर्स डॉट बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, तो पीछे से इनवर्स स्टार्ट होता है, उनका डॉट हमें करना होता है। तो ये थी हमारी कौन सी मैट्रिक्स? इनवर्स मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस को के साथ आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स मैट्रिक्स का, क्योंकि हम जब इसके बाद इसके एक और टॉपिक देखने वाले हैं जहां हमें इनवर्स मैट्रिक्स यूज आएगी, तो आपको इनवर्स मैट्रिक्स अच्छे से आना चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।